Hey guys, welcome to my channel Study with Deepa Saini. I am Deepa. Today we will do हरियाणा जीके और हरियाणा जीके में जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा हरियाणा की झीलें। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की झीलें और झीलें लेक्स होती क्या है। सबसे पहले अगर ज्योग्राफिकल तौर पर बात करें होती क्या है झीलें, तो भाई झीलें क्या होती हैं जहाँ पर आपका जो जल है वो मूवमेंट नहीं करता, यानी एक एरिया देखो कोई भी रिवर है कहीं ना कहीं से निकलती है और कहीं ना कहीं जाकर वो समुद्र में मिल जाती है या फिर कहीं लुप्त हो जाती है रेगिस्तान में। बट झीलें आपकी कैसी होती हैं, झीलें आपका चारों तरफ से लैंड द्वारा घिरा हुआ एक पार्ट जिसमें आपका पानी रहता है और पानी में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, तो वो होती है आपकी झीलें लेक्स। हरियाणा की झीलों की बात करें तो हरियाणा में बहुत सारी झीलें हैं, बट एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था HSSC ने, क्लर्क का था आई थिंक, तो HSSC के अकॉर्डिंग हरियाणा में कितनी झीलें हैं, 5। याद रखना HSSC के अकॉर्डिंग हरियाणा में 5 झीलें हैं, बट ये नहीं पता भाई उसने कौन सी 5 झीलों को इंक्लूड किया है, ठीक है, तो उनके पर्टिकुलर नाम नहीं है हमारे पास। बट अगर इन फ्यूचर आपका ये क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में कुल कितनी झीलें हैं तो आप कितनी टिक करोगे, 5 टिक करना, क्योंकि HSSC ने 5 को राइट माना है। अब अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हरियाणा की झीलें। सबसे पहले अब हम झीलों में पढ़ेंगे बड़खल झील। हरियाणा की बड़खल झील, बहुत सारी झीलें हैं इंपॉर्टेंट है जो हरियाणा की, जिसमें से एक आती है बड़खल झील, जो हरियाणा का जो फरीदाबाद जिला है ना, यहाँ पर फरीदाबाद है, ठीक है, तो फरीदाबाद जिले में है बड़खल झील, फरीदाबाद में है बड़खल झील। जो बड़खल झील है नेचुरल झील के नाम से जानी जाती है। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हरियाणा की कौन सी झील नेचुरल झील के नाम से जानी जाती है, बड़खल झील। उसके अलावा एक फेमस क्वेश्चन जो बड़खल झील से हमेशा रिपीट होता आया है, 1947 में सिंचाई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था भाई बड़खल झील पर ही, तो याद रखना ये क्वेश्चन 80 से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है कि बड़खल झील पर सिंचाई प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, 1947 में, ठीक है। रेनी सीजन में इसमें बहुत सारा पानी आ जाता है और आपके बहुत सारे पक्षी भी यहाँ पर आते हैं, प्रवासी पक्षी। वैसे सिंपली अगर अब मैं बात करूँ तो आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा याद रखनी पड़ेगी, कौन सी झील हरियाणा के किस ज़िले में है। और अगर आपको ज़िले नहीं पता है तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी मेरी वीडियो का, जिसमें मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है हरियाणा के ज़िलों का, तो आप इस वीडियो से पहले उसको ज़रूर देख लेना। तो हरियाणा की झीलें की बात करें, बड़खल झील फरीदाबाद ज़िले में है, 1947 में इसमें सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, नेचुरल झील के नाम से ये जानी जाती है। दूसरी है ब्रह्म सरोवर झील, सेकंड है ब्रह्म सरोवर झील। ब्रह्म सरोवर झील, ब्रह्म सरोवर झील कह लो या ब्रह्म सरोवर तालाब कह लो, ये कहाँ पर है भाई, ये कुरुक्षेत्र में है, यहाँ पर है कुरुक्षेत्र। तो ब्रह्म सरोवर झील या ब्रह्म सरोवर तालाब कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है, बिल्कुल पक्का है, चारों तरफ से पक्की ईंटों द्वारा बना तालाब है। इसे हिंदू सभ्यता का पालना भी कहते हैं, ब्रह्म सरोवर को हिंदू सभ्यता का पालना भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी HSSC ने पूछ लिया गया है, हिंदू सभ्यता का पालना ब्रह्म सरोवर तालाब या ब्रह्म सरोवर झील को भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसकी लंबाई और चौड़ाई भी पूछी जा चुकी है, तो इसकी अगर लंबाई की बात करें ब्रह्म सरोवर की तो 3600 फीट इसकी क्या है, लंबाई है। और बात करें चौड़ाई की तो इसकी चौड़ाई कितनी है, 1500 फीट, ठीक है। तो ब्रह्म सरोवर की लंबाई की बात करें 3600 फीट और इसकी चौड़ाई की बात करें 1500 फीट, पक्की ईंटों द्वारा बना हुआ बड़ा तालाब है। अब एक हिस्ट्री का क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है, ब्रह्म सरोवर की जो सफाई है अल ब्रूनी ने भी करवाई थी। अब देखो क्वेश्चन क्या बना, देखो वो मुसलमान था और ये एक हिंदू पवित्र स्थल है ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में, यहाँ पर कुरुक्षेत्र है हरियाणा का जिला। तो जो अल ब्रूनी था वो एक मुसलमान था, मुस्लिम था, शासक था, उसने ब्रह्म सरोवर की सफाई करवाई थी। अल ब्रूनी की एक बुक थी किताब उल हिंद, किताब उल हिंद में भी ब्रह्म सरोवर का जिक्र किया गया है, याद रखना अल ब्रूनी ने ब्रह्म सरोवर की सफाई करवाई थी। नेक्स्ट आती है हरियाणा की दमदमा झील। दमदमा झील, दमदमा हरियाणा की सबसे बड़ी झील है भैया दमदमा, याद रखना हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा झील कहाँ पर है, यहाँ पर आपका गुड़गांव है, तो गुड़गांव में है दमदमा झील। कहाँ पर है, गुड़गांव में, गुड़गांव में है दमदमा झील, हरियाणा की सबसे बड़ी झील। 3000 एकड़ में फैली हुई है ये दमदमा झील, 3000 एकड़ में। और उसके अलावा गुड़गांव में ही एक सोहना क्या है भैया, गर्म पानी का चश्मा है, क्या है, गर्म पानी का
चश्मा, ये गर्म पानी का चश्मा क्या होता है अभी बताती हूँ आपको। सोहना गर्म पानी का चश्मा है। इस गर्म पानी के चश्मे में नहाने से जो आपके स्किन से संबंधित जो रोग होते हैं, जो आपके स्किन से या चर्म रोग जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसमें इस पानी में सल्फर की अधिकता होने के कारण ये उन रोगों को ठीक कर देता है। तो ये गर्म पानी का चश्मा हरियाणा में किस जिले में पाया जाता है? गुड़गांव में है और नाम क्या है? सोहना, याद रखना सोहना। नेक्स्ट हमारी आती है हथीनी कुंड। हथीनी कुंड, हथीनी कुंड, हथीनी कुंड बैराज भी है। हथीनी कुंड वहीं पर है आपका, कहाँ पर? यमुनानगर। हरियाणा का यहाँ कौन सा जिला है? यमुनानगर, और यमुनानगर में है हथीनी कुंड। हथीनी कुंड, हरियाणा में 2 ही कुंड है। कुंड भी हम साथ साथ में पढ़ लेंगे, लेक्स के साथ कुंड भी पढ़ लेंगे आज। कुंड 2 ही हैं, एक तो आपका सूरज कुंड और एक हथीनी कुंड। हथीनी कुंड किस में है? यमुनानगर। यहाँ पर हरियाणा का यमुनानगर जिला है यहाँ पर, तो यमुनानगर में है हथीनी कुंड। हथीनी कुंड की बात करें, हथीनी कुंड के पास ही हरियाणा का फेमस नेशनल पार्क भी है कालेसर, जो कि आपका यमुनानगर में ही पड़ता है, कालेसर नेशनल पार्क। ठीक है, और हथीनी कुंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर, इससे 5 किलोमीटर दूर क्या है? ताजेवाला। क्या है भाई? ताजेवाला। और ताजेवाला क्यों फेमस है? ताजेवाला से ही यमुना नहर निकाली गई है। ठीक है, कौन सी यमुना नहर? पश्चिमी यमुना नहर। कौन सी? हरियाणा की सबसे बड़ी पश्चिमी, सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पश्चिमी यमुना नहर ताजेवाला से ही निकाली गई है। ठीक है, तो हथीनी कुंड समझ गए हो आप? हथीनी कुंड कहाँ पर है? यमुनानगर में है। नेक्स्ट हमारा आता है खलीलपुर झील। खलीलपुर झील, बात करें हम दमदमा झील, खलीलपुर झील और सुल्तानपुर झील, इकट्ठी बता देती हूँ मैं आपको। खलीलपुर झील, खलीलपुर झील, सुल्तानपुर झील, सुल्तानपुर झील और एक आपकी दमदमा झील। ये तीनों की तीनों झीलें आपकी गुड़गांव में हैं। ठीक है, खलीलपुर झील, दमदमा झील और आपकी सुल्तानपुर झील, तीनों की तीनों झीलें कहाँ पर हैं? गुड़गांव में हैं। सुल्तानपुर झील से एक बार क्वेश्चन ज़्यादा डीपली पूछ लिया गया था। सुल्तानपुर झील हरियाणा का जो गुड़गांव में तो है, ये तो पता है, बट किस गाँव में पड़ती है ये? तो याद रखना ये फुरुखनगर में है भाई, फुरुखनगर में है। ठीक है, फुरुखनगर में है, ये गुड़गांव में ही पड़ता है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट है और फुरुखनगर जगह का नाम है जहां पर पर्टिकुलर आपकी सुल्तानपुर झील है। नेक्स्ट हमारा आता है सूरज कुंड। सूरज कुंड, सूरज कुंड भी आपका फरीदाबाद में पड़ता है, जहां पर आपकी बड़खल झील है वहीं पर सूरज कुंड भी है। सूरज कुंड को तो आपको पता होना चाहिए सूरज कुंड के बारे में। सूरज कुंड का मेला भी तो भरता है ना हरियाणा में, सूरज कुंड का मेला, जहाँ पर हाथ से बनी हुई सारी की सारी वस्तुएं होती है, मशीनी वर्क नहीं होता वहाँ पर, सारा का सारा हैंड वर्क होता है, हैंडलूम होती है, सारी चीज़ें हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं। हर साल भरता है, 2019 में भी भरा था हरियाणा में ये आपका सूरज कुंड का मेला, हस्तशिल्प मेला के नाम से जाना जाता है। जो 2019 में भरा था वो हरियाणा का कौन सा मेला था? 33वां। ठीक है, हरियाणा का 33वां मेला था, हर साल भरता है, फरवरी में भरता है, 1 फरवरी से 17 फरवरी के बीच भरा गया था 2019 में। और स्टेट अगर कंट्री की बात करें तो थाईलैंड था, और अगर स्टेट थीम की बात करें, अगर थीम कंट्री की बात करोगे तो थाईलैंड था, और स्टेट थीम की बात करोगे तो महाराष्ट्र था। ठीक है, तो सूरज कुंड का मेला हरियाणा में हर साल भरता है, फरवरी में भरता है, कभी आगे पीछे डेट हो जाती है। तो 2019 में जब भरा था, 1 फरवरी से 17 फरवरी के बीच ये भरा था, हरियाणा का 33वां सूरज कुंड का मेला था। अब आते हैं अपने सूरज कुंड पर। जो सूरज कुंड है इसका निर्माण किसने करवाया था? तोमर वंश के राजा थे, तोमर वंश के राजा थे सूरजपाल। ठीक है, तोमर वंश के राजा थे सूरजपाल। सूरजपाल हो या फिर आपको ऑप्शन में मिले अनंगपाल द्वितीय, तो सेम ही है दोनों, एक के नाम है, बोथ आर सेम, अनंगपाल द्वितीय। ठीक है, अगर सूरजपाल मिले या अनंगपाल द्वितीय मिले तो दोनों राइट हैं। अनंगपाल द्वितीय या सूरजपाल दोनों ने ही, सूरज एक ही नाम है, सूरज कुंड का निर्माण इन्होंने करवाया था, तोमर वंश के राजा थे ये। ठीक है, और सूरज कुंड आपका हरियाणा के फरीदाबाद जिले में पड़ता है, और यहाँ पर सूरज कुंड का फेमस मेला भी भरता है। नेक्स्ट हमारी झील आती है भिंडवासा झील। भिंडवासा झील आपकी पड़ती है कहाँ पर भाई? झज्जर में। कहाँ पर है भिंडवासा झील? भिंडवासा झील कहाँ पर पड़ती है? झज्जर में। भिंडवासा, भिंडवासा, भिंडवासा झील कहाँ पड़ती है? झज्जर में। अब
अपनी सुंदरता के लिए फेमस है भिंडवासा झील। झज्जर, जिसे शहीदों का शहर भी कहते हैं, शहीदों का शहर के नाम से जाना जाता है झज्जर जिला हरियाणा का। भिंडवासा सेंचुरी बर्ड भी झज्जर में ही है। जो भिंडवासा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भी हरियाणा के झज्जर जिले में ही है, याद रखना, ठीक है। 1000 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर आर्द्र भूमि बहुत पाई जाती है भाई। आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि क्या होती है? आर्द्र जमीन। आर्द्र भूमि या आर्द्र जमीन क्या होती है? ये जहाँ पर से चोआ, कहते हैं ना हरियाणा में चोआ आ गया, तो जमीन में से अपने आप ही, जो जमीन कभी ना सूखे, उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी अपने आप ही रिसता रहे, अपने आप ही जमीन से पानी ऊपर की ओर आता रहे, तो ऐसी जमीन को कहते हैं आर्द्र भूमि जियो में, ठीक है। हरियाणा में कह देते हैं इसको चोआ, ठीक है। तो आपका झज्जर में भिंडवासा झील है, शहीदों का शहर के नाम से जाना जाता है झज्जर। आर्द्र भूमि भी यहाँ पर काफ़ी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारी लेक आती है कर्ण झील। कर्ण झील, कर्ण झील आपकी पड़ती है करनाल में। यहाँ पर करनाल है, कर्ण झील, कर्ण झील आपकी पड़ती है करनाल में। का से कर्ण, का से करनाल, करनाल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है कर्ण झील, ठीक है। 1972 में इसको बनाया गया था, 1972। हरियाणा की जो कर्ण झील है वो कैसे आकृति में है भाई? गोलाकार आकृति में, ये याद रखना। कर्ण झील हरियाणा की गोलाकार आकृति में है, 1972 में बनी थी और करनाल में है। बट अगर आपसे पूछे कर्ण का टीला, कर्ण का टीला, देखो दो डिफरेंट क्वेश्चन है ये हरियाणा के। कर्ण का टीला पूछे तो आपका आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र में है कर्ण का टीला। बट कर्ण झील पूछे तो वो आपकी कहाँ पर है? करनाल में है। नेक्स्ट हमारी आती है सनहती सरोवर झील। सनहती सरोवर झील, सनहती सरोवर झील भी आपकी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। सनहती सरोवर झील, या आपसे सीधा पूछ ले कि भाई सनहती सरोवर कहाँ पर है, तो याद रखना सनहती सरोवर आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। ब्रह्म सरोवर भी देखो कुरुक्षेत्र में था और सनहती सरोवर भी कुरुक्षेत्र में है। सनहती सरोवर कहाँ है? यहाँ पर आपका कुरुक्षेत्र पड़ता है अम्बाला से नीचे, तो यहाँ पर है सनहती सरोवर झील कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। ये जो सरोवर है ये बहुत पवित्र माना जाता है। क्यों? इसे कहते हैं कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है इस सरोवर में, सनहती सरोवर। ये क्वेश्चन आया था, हरियाणा के किस सरोवर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास है? तो किस में है? सनहती सरोवर झील में है। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी रिपीट हो चुका है, 7 नदियों का संगम हरियाणा के किस सरोवर में माना जाता है? तो 7 नदियों का संगम हरियाणा के सनहती सरोवर में ही माना जाता है। नेक्स्ट हमारी आती है सुखना झील। सुखना झील, जो सुखना झील है वो कहाँ पड़ती है भाई? सुखना झील अगर आपकी बात करें तो चंडीगढ़ में पड़ती है। कहाँ? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ कहाँ पर है? जो पंचकुला को थोड़ा सा टच करता है चंडीगढ़, यहाँ पर है हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। सुखना झील आपकी चंडीगढ़ में ही है, ठीक है। इसका मैप बनाया गया था सुखना झील का, इसका मैप किसने बनाया था? लीका बुर्जियर ने। लीका बुर्जियर ने सुखना झील का मैप बनाया था, याद रखना। लीका बुर्जियर ने सुखना झील का मैप बनाया था और आपकी 188 एकड़ में ये झील फैली हुई है। उसके अलावा बहुत सारी झीलें आती हैं आपकी, जिनका आपको केवल जिले का नाम याद रखना है। एक आती है आपकी ब्लू बर्ड झील और एक है ब्लैक बर्ड झील। ब्लू बर्ड झील और एक है ब्लैक बर्ड झील। और ये दोनों की दोनों झीलें आपकी कहाँ पर है? हिसार में है, याद रखना। हिसार में पड़ती है ब्लू बर्ड झील और ब्लैक बर्ड झील। बट अगर आपका ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आता है तो जो ब्लैक बर्ड वाली झील है ये आपकी पड़ती है हांसी में। हिसार में ही हांसी जगह है। हांसी को अब नया डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात चल रही है, पर अभी इसमें कोई कदम नहीं उठा है, ठीक है। तो हिसार में ही है हांसी। तो जो ब्लैक बर्ड झील है वो आपकी हांसी में पड़ती है और ब्लू बर्ड झील आपकी प्रॉपर हिसार में पड़ती है। नेक्स्ट आती है बीबीपुर झील। बीबीपुर झील, यहाँ पर लंबाई में आपका जींद है बीबीपुर झील। बीबीपुर झील, जो बीबीपुर झील है ये आपकी पड़ती है जींद में, ठीक है। बीबीपुर झील कहाँ पड़ती है? जींद में। बीबीपुर झील जींद में। नेक्स्ट आती है तिलियार झील। तिलियार झील, तिलियार झील, तिलियार झील पड़ती है आपकी रोहतक में। कहाँ पर पड़ती है? रोहतक, जो किसी भी अन्य राज्य को टच नहीं करता, जिसकी बाउंड्री रोहतक में पड़ती है तिलियार झील। रोहतक में पड़ती है तिलियार झील। नेक्स्ट आती है डबचिक झील। डबचिक झील, डबचिक झील पड़ती है आपकी पलवल में। डबचिक झील, डबचिक झील, डबचिक झील पड़ती है पलवल में। कहाँ पड़ती है? पलवल में, याद रखना डबचिक झील पलवल। नेक्स्ट आती है हमारी टिकर ताल झील।
टिक्कर ताल झील यहाँ पर है पंचकुला में, हरियाणा का ये पंचकुला है, पंचकुला में है टिक्कर ताल झील, ठीक है, पंचकुला, टिक्कर ताल झील पंचकुला। नेक्स्ट आती है बिदकयार झील, यहाँ पर पड़ता है हरियाणा का कैथल, और कैथल में है बिदकयार झील, हरियाणा के कैथल जिले में है बिदकयार झील। किसमें है? कैथल में बिदकयार झील। नेक्स्ट आती है चीली झील, हरियाणा का ये फतेहाबाद जिला है, फतेहाबाद में पड़ती है चीली झील, याद रखना, हरियाणा के फतेहाबाद में है चीली झील हरियाणा के फतेहाबाद में है। नेक्स्ट आती है बारबेट झील, हरियाणा के गुड़गांव में पहले ही मैंने 3 झीलें आपको बताई थी, दमदमा, खलीलपुर और सुल्तानपुर। उसके अलावा 2 छोटी छोटी झीलें और भी हैं, उनके भी नाम याद रख लो, बारबेट झील और बसई झील, ये दोनों भी आपके हरियाणा के गुड़गांव जिले में हैं, ठीक है। बारबेट झील और बसई झील दोनों गुड़गांव में ही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मेवात की जो मेवात है, मेवात में भी आपकी झीलें हैं। एक तो है कोटला झील, हरियाणा की जो कोटला झील है, हरियाणा की जो कोटला झील है। उसके अलावा हरियाणा की एक है उजीना झील, कौन सी है भाई? उजीना झील को ही संघेली झील के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, संघेली झील के नाम से भी जानी जाती है उजाना झील या उजीना झील, उजाना हो उजीना हो ऐसा ही नाम है इसका, कई बुक में उजाना मिलेगा, कईयों में उजीना मिलेगा। उजाना झील या उजीना झील आपकी संघेली झील के नाम से भी जानी जाती है, और कई बुक में आपको संघेली अलग से भी मिलेगी। तो ये दो, उसके अलावा एक झील और है चंदेली झील, ये सारी की सारी झीलें हरियाणा के मेवात जिले में पाई जाती है। किसमें? मेवात हो या ऑप्शन में नुहू हो, ठीक है। ये यहाँ पे आपका मेवात, कोटला झील, उजीना झील, संघेली झील और चंदेली झील सारी की सारी हरियाणा के मेवात या नुहू में पाई जाती हैं। तो ये थी हरियाणा की झीलें। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और रिवीजन करते हैं हरियाणा की झीलों का। सबसे पहले पढ़ी हमने बड़खल झील, हरियाणा की, जो फरीदाबाद में है। किसमें है? फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में हमने एक चीज़ और पढ़ी भाई, सूरज कुंड का मेला भी मैंने आपको पढ़ा दिया। सूरज कुंड भी हरियाणा के फरीदाबाद में है, तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने जिसे बनवाया था। 2 कुंड हरियाणा में। दूसरा कुंड पढ़ा था हमने हथीनी कुंड हरियाणा के यमुनानगर में है, जहाँ से 5 किलोमीटर दूर ताजेवाला है। ताजेवाला से आपकी पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। उसके बाद हमने 2 सरोवर भी पढ़े। एक तो ब्रह्म सरोवर जो हिंदू सभ्यता का पालना है, 3600 फीट आपका लंबा है, 1500 फीट चौड़ा है, ठीक है, और पक्का तालाब है, चारों तरफ से पक्की ईंटों द्वारा बना हुआ है ब्रह्म सरोवर। दूसरा हमने पढ़ा सनहती सरोवर, ये भी आपका कुरुक्षेत्र में, दोनों सरोवर कुरुक्षेत्र में है। सनहती सरोवर 7 नदियों का संगम माना जाता है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का वास भी मानते हैं सनहती सरोवर में, ठीक है। ये याद रखना, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये सरोवर दोनों के दोनों कुरुक्षेत्र में। हमने यहाँ चंडीगढ़ में भी एक झील पढ़ी है, सुखना झील, लीका बुर्जियर ने जिसका मैप बनाया था, 188 एकड़ में जो फैली हुई है। उसके अलावा पंचकुला में एक झील पढ़ी है हमने, टीकर ताल झील आपकी पंचकुला। नेक्स्ट हमने पढ़ा आपकी बिदकयार झील किसमें पढ़ी हमने? कैथल में। किसमें? कैथल में। बिदकयार झील कैथल। कर्ण झील कहाँ पर भाई? करनाल में। करनाल 5 किलोमीटर की दूरी पर गोलाकार आकृति में 1972 में ये बनी थी कर्ण झील। कर्ण का टीला पूछे, कुरुक्षेत्र। बीबीपुर झील आपके कहाँ पर भाई? जींद में। कहाँ पर? जींद में। चीली झील कहाँ पर? फतेहाबाद में, हरियाणा के फतेहाबाद। ये मैंने जहाँ जहाँ लिखी है ना, वो डिस्ट्रिक्ट उसका वही है। चीली झील फतेहाबाद में। ब्लू बर्ड झील या ब्लैक बर्ड झील, ये दोनों की दोनों आपकी हिसार जिले में पड़ती है, बट ब्लैक बर्ड झील हिसार के हासी में पड़ती है। प्रॉपर जगह का नाम है हासी। कई बार क्या होता है, वो नाम पूछ लेता है, जिले का ना डाल के जगह का नाम डाल देता है, बच्चे पजल हो जाते हैं, इसलिए हासी। रोहतक में है तिलियार झील। गुड़गांव में मैंने आपको 5 झीलें पढ़ाई हैं, जिसमें एक थी दमदमा झील, हरियाणा की सबसे बड़ी झील, 3000 एकड़ में फैली हुई है।
दमदमा झील। उसके अलावा एक सुल्तानपुर झील पढ़ाई है जो हमने फरुखनगर में थी। तीसरी मैंने आपको पढ़ाई थी खलीलपुर झील, ये भी गुड़गांव में है। उसके अलावा बारबेट झील और बसई झील, ये भी आपकी गुड़गांव में है। उसके बाद बात करें हरियाणा का, यहाँ पलवल था, पलवल में है डबचिक झील। कौन सी? डबचिक झील, पलवल। मेवात में तो मैंने आपको बहुत सारी पढ़ाई है, कोटला झील। कोटला झील बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। कोटला झील हरियाणा के मेवात, नू। मेवात का नाम एट प्रेजेंट की बात करें नू है, ठीक है। कोटला झील नू। उजीना, संगेली, चंदेली, ये भी सारी किस्में हैं, नू में है। उसके अलावा हमने कौन सी पढ़ी? सारी पढ़ ली भाई, कोई रह गई? आई थिंक मैंने आपको सारी हरियाणा की झीलें कंप्लीट करा दी हैं, मेरी तरफ से तो एक भी नहीं छूटी है, ठीक है। तो ये था हरियाणा की झीलें, पूरा डीपली पढ़ाया मैंने आपको हरियाणा की झीलों के बारे में कि हरियाणा में कौन से ज़िले में कौन सी झीलें हैं, उनकी जो जो खासियत है वो भी मैंने आपको बता दी है। आई थिंक आपको झीलों का टॉपिक इतना पढ़ने के बाद कहीं बाहर से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। तो आई थिंक आपको पसंद भी आई होगी मेरी वीडियो। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को आगे ऐसी मज़ेदार वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए वेट कीजिए न्यू वीडियो का।